आज हम राजस्थान की संस्कृति में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के जो लोक देवता हैं, सबसे पहले हम उसकी जो परिभाषा है उस परिभाषा के बारे में जानेंगे कि लोक देवता किसे कहा जाता है। तो लोक देवता की जो परिभाषा है वो ये है कि जिन लोगों ने गायों को बचाया, या जिन लोगों ने हमारी भूमि को बचाया, या जिन लोगों ने हमारी महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हीं को लोक देवता की उपाधि दी गई है। और जो लोक देवता हैं उनमें 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको पंचपीर की संज्ञा दी गई है। जो यहाँ पर लिखे हुए हैं देखो, राम गोपामेय के नाम से रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी और हरबू जी, तो ये पांचों ही कौन है, पंचपीर हैं। फिर इसके बाद में आज हम जो पहला लोक देवता पढ़ेंगे उस लोक देवता का नाम पाबू जी है। और पाबू जी की जो शौर्य गाथा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो पाबू जी थे उनका जो जन्म हुआ था वो जन्म कोलुमंड फलोदी में हुआ, कोलुमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था और 1239 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद उनके पिता का नाम धानल राठौड़ है, लेकिन जो जन्म है उसके बारे में 2 मत हैं। RBSC 10वीं की जो पुस्तक दी गई है उसमें उनका जो जन्म स्थान बताया गया है वो खारी खाबड़ जूनाग्राम बाड़मेर को बताया गया है, जबकि कोलुमंड फलोदी भी लिखा हुआ है, लेकिन 10वीं की पुस्तक के अनुसार उनका जन्म स्थान क्या है, खारी खाबड़ है। फिर इसके बाद में उनके पिता का नाम धांधल राठौड़ और माता का नाम क्या है, कमला दे। फिर भाई बूढ़ो जी और उनकी जो भाभी का नाम है वो केसर है, और उनकी जो घोड़ी है, घोड़ी का नाम केसर कालमी है। फिर उसके बाद में उनके जो सहयोगी हैं या उन्हें दोस्त भी कह सकते हैं, वो चांदा, डेमा और हरमल, ये उनके प्रमुख दोस्त थे। फिर उसके बाद उनकी जो बहन है उसका नाम पेमदे है, और उनकी बहन का विवाह जायल नागौर का जो राजा था उसका नाम था जींदराव खींची, उसके साथ किया गया था। फिर उसके बाद में उनकी जो मृत्यु हुई थी वह देवल चारणी की गायों को बचाते हुए जींदराव खींची से युद्ध करते हुई थी, और उनकी मृत्यु देचू नामक गांव में हुई थी। तो इस तरह से ये बाबू जी का पूरा जीवन परिचय है। और कहानी ये कहती है कि जो धांधल राठौड़ थे वो मारवाड़ के राजा थे, और उन्होंने मारवाड़ में अपना राज्य स्थापित किया और मारवाड़ के राजा बने थे। और हुआ क्या था कि धांधल राठौड़ एक बार रात के समय अपने महल से बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो उन्हें एक घोड़ी दिखाई दी, और वह घोड़ी बहुत सुंदर थी। और धांधल राठौड़ ये चाहते थे कि मैं इस घोड़ी को प्राप्त कर लूं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो घोड़ी के पीछे अपने सैनिकों को लेकर चल दिए। और जब वो सैनिकों को लेकर गए तो उनके साथ बहुत सारे सैनिक थे, और उन सैनिकों को देखकर और राजा जो खुद धांधल राठौड़ था वो आगे आगे चल रहे थे, तो जो सैनिक थे वो भी उनके पीछे चल रहे थे। तो वह घोड़ी उनको देखकर बहुत तेज भागी। अब चलते ही गए और बहुत देर हो गई थी। पीछे सैनिकों ने ये सोचा कि हमें इस राजा को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये घोड़ी पकड़ में भी नहीं आ रही है और हम इसको पकड़ भी नहीं सकते, ये रुकती भी नहीं है। तो वो सैनिक उनके पीछे से ही चले गए, और अब अकेला कौन रह गया, धांधल राठौड़ रह गया था। अब घोड़ी ने आगे जाकर पीछे मुड़कर देखा तो घोड़ी ने देखा कि जो सैनिक थे वो तो चले ही गए हैं, और केवल धांधल राठौड़ वो अकेला आदमी बचा है, तो मैं इससे तो सलट लूंगी अकेले आदमी से, इसलिए वो वहीं खड़ी हो गई। अब धांधल राठौड़ उसके पास पहुंचते हैं, और पहुंचते ही वह घोड़ी एक लड़की का रूप धारण कर लेती है, और लड़की का रूप धारण करते ही और धांधल जी उससे पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, तो वह कहती है कि मैं एक अप्सरा हूं और मैं यहाँ पर ऐसे ही विचरण करने आ गई थी। तो धांधल राठौड़ सीधा ही उसके साथ शादी का प्रस्ताव रख देते हैं, लेकिन वह मना कर देती है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी शादी केवल देवताओं से होगी।
तो धांधल जी ने कहा कि मैं भी स्वयं अपने राज्य का देवता हूं, अगर तुम वहां पर चलो मेरे साथ तो तुम देखोगी कि मुझे भी वहां पर पूजते हैं, क्योंकि पहले राजा को पूजा ही जाता था। अब किसी न किसी तरह से धांधल जी ने उसे मना लिया, और जब वो वहां से और अपने राज्य में गए तो वैसा ही हुआ। सभी ने अपने राजा का अच्छी तरह सम्मान किया, उनके हाथ जोड़े, और इस तरह से वह जो अप्सरा थी वह भी समझ गई कि हाँ, इस राजा का बहुत सम्मान होता है और वास्तव में देवता के समान है। अब इसके बाद में क्या होता है कि वह अप्सरा 2 शर्तें रखती है कि मैं 2 शर्तों पर आपसे शादी करूंगी। तो पहली शर्त तो ये थी कि मेरे लिए अलग महल बनवाया जाएगा, और दूसरी शर्त ये थी कि राजा जब भी उस महल में आएगा तो वो आने से पहले मुझे कोई संकेत देगा, खांसेगा या कुछ भी करेगा, ताकि मुझे पता चल जाए भाई कोई आ रहा है। अब इस तरह से बहुत दिन बीत गए, राजा ने उसके लिए अलग भी महल बनवा दिया। और फिर क्या होता है कि एक दिन राजा ये देखने के लिए भाई ऐसा क्या है जो ये मुझे आने के पहले संकेत देने का इशारा करती है। अब राजा एक दिन बिना कहे ही, धांधल जी वहां पर बिना मतलब कोई संकेत दिए उस महल में चले जाते हैं। और उस महल में जाने के बाद जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो वो अप्सरा थी, वो अप्सरा क्या है कि एक शेरनी का रूप धारण किए हुए थी, और शेरनी का रूप धारण करके, और उसका जो छोटा बच्चा था वह पाबूजी था। तो पाबूजी वो शेरनी का दूध पी रहे थे। तो जब धांधल ने देखा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया, और इसके बाद वह धांधल जी को देखते ही और वह शेरनी अपने असली रूप में आ जाती है, अप्सरा के रूप में। और फिर वह राजा से कहती है कि मैंने आपसे बोला था कि भाई आप यहाँ पर मत आना बिना संकेत दिए, लेकिन आप आ गए, इसलिए मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती और मैं चली जाऊंगी। इसके बाद वह यह कहती है लेकिन मुझे मेरा जो ये छोटा बच्चा है इसको खिलाने की बहुत लालसा है, इसलिए देवल चारनी नामक औरत के पास बहुत सी गायें हैं, और उन गायों को कोई जब ले जाता है लुटेरा तो उसके लिए उसने एक घोड़ी रख रखी है, और मैं क्या करूंगी कि उस घोड़ी के अंदर मेरी आत्मा चली जाएगी। तो जब उसके बच्चा या दूसरा घोड़ा या घोड़ी होगी तो मैं वो बनकर आऊंगी, और ये जो पाबूजी है तो आप इससे बोल देना, ताकि ये मेरे ऊपर बैठेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो मेरा बच्चा है वो मेरे साथ खेल रहा है। अब ऐसे समय गुजर जाता है, पाबूजी बड़े होते हैं और उनके विवाह का समय आ जाता है, और उनका जो विवाह है वह अमरकोट, जो अभी अमरकोट पाकिस्तान में तय किया जाता है, और फुलमदे नाम की लड़की से तय किया जाता है। लेकिन 10वीं बोर्ड की जो किताब है उसमें उसका नाम सोडी दे रखा है। तो फुलमदे से उसका विवाह तय हो जाता है, और वह सज धज कर आता है, और सज धज कर आकर अपने जो दोस्त हैं चांदा, डेमा और हरमल, उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मैं वहां जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, और अगर कोई कमी हो तो तुम बताओ। तो उन्होंने ये कहा कि और सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास जो घोड़ी है वह घोड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, और अमरकोट वालों की ये अमरकोट वाले ऐसा करते हैं कि जो भी दूल्हा आता है वह उसकी घोड़ी की, अपने घोड़ों के या घोड़ी के साथ रेस करवाते हैं, और आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई दूल्हा उनकी घोड़ी से जीत गया हो। इसलिए अगर हम पुरानी घोड़ी ले चलेंगे तो अपनी ना, तो फिर बाबूजी ये बोलते हैं कि फिर क्या किया जाए। तो वह उनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमें देवल चारनी के पास जाना चाहिए, उसके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी है। अब क्या हुआ था कि उसकी जो पुरानी घोड़ी थी तो उसके बच्चा हो गया था, और वह जो नई घोड़ी जिसने जन्म लिया था वह घोड़ी स्वयं वो अप्सरा थी। कौन? पाबूजी की माँ। तो वो तो स्वयं ही अप्सरा थी, इसलिए वो बहुत सुंदर थी, और बहुत से राजा उस घोड़ी को प्राप्त करना चाहते थे। तो देमा ने कहा कि देवल चारनी के पास जो घोड़ी है हम उसे लेने चलेंगे, लेकिन वह हमें देगी नहीं। क्यों नहीं देगी? क्योंकि तुम्हारे जो बहनोई है, यानी कि पेम दे जो तुम्हारी बहन है, उसके पति जींद राव खींची, वो भी उनसे घोड़ी मांगने आए थे, लेकिन उसने मना कर दिया था। लेकिन बाबूजी ने कहा कि हम वहां चलते हैं। इसके बाद वो वहां चले जाते हैं। देवल चारनी पहले तो उनको मना कर देती है कि मेरे पास ले दे के, ये दो ही तो घोड़ियां हैं, लुटेरे आते हैं, तो कम से कम अगर एक को मैं भेजूं उन लुटेरों से लड़ने,
और उसे वहीं रख, वो हार जाए या उसे कुछ भी हो जाए तो दूसरी घोड़ी को बेच तो सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं दे सकती। लेकिन बाबूजी ने देवलचारनी को ये वचन दिया कि मैं वहां पर जिस भी अवस्था में होऊंगा, चाहे तोरण मार रहा हूं या फेरे खा रहा हूं, अगर मुझे तुम्हारी सूचना मिल जाएगी कि भाई गायों को कोई ले गया है तो मैं उसी अवस्था में वापस आ जाऊंगा, मतलब फेरे भी पूरे नहीं करूंगा, या तोरण मार रहा हूँ तो वहां से भी वापस आ जाऊंगा। तो इस तरह से देवलचार ने इस शर्त पर वो घोड़ी उनको दे दी। अब चलते हैं सभी बारात लेकर। पहले महिलाएं बच्चे नहीं जाते थे क्योंकि लूट लिया जाता था रास्ते में, और जो बाकी जाते थे आदमी वो हथियार यानी कि कटार या तलवार लेकर जाते थे सभी। अब रास्ते में क्या होता है कि एक काला सांप उस बारात के आगे से गुजरता है, तो सभी कहते हैं बाबूजी से कि काला सांप गुजर गया है और ये शुभ संकेत नहीं है, अनर्थ हो जाएगा, इसलिए हमें आज विवाह करने नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाबूजी नहीं मानते हैं कि अगर हम वहां पर नहीं गए तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी कि भाई सांप को देखकर वो वापस चले गए, इसलिए हमें वहां पर चलना चाहिए। अब वो वहां चले जाते हैं अमरकोट, और अमरकोट में उनकी बारात को रुका दिया जाता है राजकीय प्राथमिक विद्यालय या किसी खेत में जहां तंबू गड़े होते हैं। पहले ऐसा ही होता था, तो बारात वहां रुक जाती है। और मैंने पहले बताया था कि वो उसको क्या कहा जाता है, बारात रुकने के स्थान को जनवासा, तो उस जनवासे में वहां रुका दिया जाता है। इसके बाद में रेस कराई जाती है, और जब रेस शुरू होती है घोड़ों की तो बाबूजी घोड़ी के कान में कह देते हैं कि भाई मेरी इज्जत रखना। अब वो तो उनकी माँ ही थी, इसलिए उसको तो बचाना ही था। तो जब रेस होती है तो सबसे आगे बाबूजी की घोड़ी निकल जाती है, और ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि पहली बार अमरकोट के घोड़ों या घोड़ियों को किसी दूल्हे ने हरा दिया है जिसका नाम बाबूजी है। तो आसपास के सभी लोग उनको देखने के लिए आते हैं, वैसे भी वो दूल्हे थे तो उनको देखना ही था, तो आसपास के सभी लोग उनको देखने के लिए आते हैं। और उस दिन उनको देखने के लिए इतने लोग आए कि जो छतें बनी हुई थी तो महिलाएं उन छतों पर चढ़ चढ़कर और बहुत ज़्यादा संख्या में उनको देख रही थी कि भाई ऐसा वीर कौन है जो हरा सकता है अमरकोट वालों को। और जब उन्होंने महिलाओं ने वहां छतों पे चढ़ चढ़ के देखा तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो छतों के छज्जे थे तो उनके महिलाओं के बदन से टूट गए थे, इतनी महिलाएं बाबूजी को देख रही थी, इतनी लड़कियां और महिलाएं। भाई इतना बलशाली व्यक्ति कौन है। और वैसे भी बाबूजी का जन्म अप्सरा के गर्भ से हुआ था तो वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, वैसे ही सुंदर थे, तो सभी उनको देखने आई थी। उधर फुलमदे के पास भी ये समाचार पहुंचता है, क्योंकि पहले क्या होता है कि जनवासे में बारात देखने के लिए लड़की वाले आते हैं तो वो जाकर बोल देते हैं, तो वह भी उत्सुक थी। अब तोरण मारने का समय आता है, और जब तोरण मारने का समय होता है तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं, अमरकोट वालों की बेइज्जती हो गई थी तो वो क्या करते हैं, तोरण को बहुत ऊंचा लटका देते हैं कि भाई अब कैसे मारेगा तोरण, इसकी यहाँ पर हमें बेइज्जती करनी है ताकि हमारी नाक रह जाएगी। अब जब बाबूजी तोरण की जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि भाई तोरण तो बहुत ऊंचा लटका हुआ है और मैं कैसे मारूंगा और यहाँ मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो वापस वो घोड़ी को कहते हैं कि भाई अब फिर मेरी इज्जत रखना। तो उनकी माँ वापस सुन लेती है और वो अपनी दोनों टांगों को वहां लगा देती है, और फिर बाबूजी वहां पर तोरण मार देते हैं। यहाँ अब फिर से अमरकोट वालों की बेइज्जती हो गई थी, क्योंकि उनका कोई नुस्खा काम नहीं आ रहा था। और अब वो फेरों में चले जाते हैं। फेरों में जाने के बाद जब 3 फेरे खत्म हुए और चौथा आधा हुआ था तो वहां पर देवलचारनी आ जाती है, और वह आते ही कहती है कि तुमने वचन दिया था, कैसे व्यक्ति हो तुम, तो यहाँ फेरों में मगजमस्त हो रहे हो, और मेरी गायों को तो वो तुम्हारा बहनोई यानी कि जींदराव खींची चुरा कर ले गया है, और मेरी गायों को छुड़ा कर लाओ। तो बाबूजी फटाफट क्या करते हैं कि वो जो गठजोड़ा बंधा हुआ था फुलमदे के साथ, उस गठजोड़े को खोल देते हैं। और खोलने के बाद जब वो जाने लगते हैं तो उसका फुलमदे का जो पिता है, उसका पिता कहता है कि भाई ये क्या हो रहा है और तुम कहाँ जा रहे हो। तो वह कहते हैं कि मैंने देवलचारनी को वचन दिया है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी गायों को बचा कर लाऊंगा, तो मेरे लिए ये वचन निभाना जरूरी है। तो वो वहीं छोड़कर और निकल लेते हैं। अब जब दुलाई चला गया तो वो जो साथ में आए थे, चांदा, डेमा, हरमल और इनके भाई बूढ़ो जी, सभी जो रिश्तेदार लोग, वो क्या करेंगे, इसलिए वो भी वापस चल देते हैं। अब रास्ते में जब जींदराव मिलता है तो वह उससे बात करते हैं। अब जींदराव स्वयं इनकी बहन का पति है,
लेकिन इनके पहले से ही कुछ अनबन चल रही थी। तो ये कहते हैं कि देखो आप हमारी शादी में भी नहीं आए और आप उनकी गाय चुरा कर ले आए हो, तो आप इन गायों को वापस दे दो। लेकिन जींद-राव ये कहता है कि मैं वापस नहीं दूंगा, अगर तुम्हें वापस लेनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध कर कर अगर तुम जीत जाओ तो वापस ले जा सकते हो। अब जींद-राव, पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जींद-राव 8-9 फीट का आदमी था, और 8-9 फीट का तो था ही सही, लेकिन मोटा ताजा भी था। मतलब 2, 5, 10 व्यक्तियों को तो वो अपनी खाकों में लेके ही मार दे, ऐसा व्यक्ति था जींद-राव। तो बाबूजी फिर भी युद्ध करते हैं। अब वो उनको, जींद-राव उनको बहुत बुरी तरह मारता है पहले तो, क्योंकि उससे कौन लड़े, वो तो सब उसके सामने बहुत छोटे छोटे थे, या यूं कहे कि इतने बलशाली नहीं थे। लेकिन फिर भी बाबूजी और बूढ़ो जी सभी लड़ते हैं, सारे लोग, और कैसे न कैसे बाबूजी उन गायों को बचाने में सफल हो जाते हैं। जींद-राव को मार नहीं पाते, लेकिन उनको बचाने में सफल हो जाते हैं, और वो गायों को बचा लेते हैं। लेकिन उसी युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है, गायों को बचाते हुए। गाय तो बचा ली उन्होंने, लेकिन उस युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कहां पर हुई थी, देचू नामक गांव में हुई थी। और जो जींद-राव था वह उन सबको मारकर और चला जाता है। अब आगे की कहानी हम अगले भाग में पढ़ेंगे।